अराउंड 1 साल बाद एक अजीब चीज़ें होना स्टार्ट। तो पीछे से एक आवाज़ आती थी, खर खर खर। मेरे कोई हड्डी काट रहा हो, सच बताऊँ तो। पूरी रात नींद नहीं आई है, पूरी रात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल टेल यू क्रेजियस्ट इंसिडेंट दैट हैपन विद माई फैमिली, जिससे हमारी 1 महीने तक नींद उड़ गई थी। तो ये बात 2020 की है। हम लोग एक जगह न्यू शिफ्ट हुए थे, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। वहाँ पे हम लोग 10 साल से रह रहे थे। वहाँ पे रेनोवेशन का काम होना था, तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप शिफ्ट कर लो। तो हम लोग शिफ्ट हुए थे। ऑनेस्टली ये नया एरिया काफ़ी अच्छा था। वी वर एक्चुअली हैप्पी कि हम लोग को ये बेटर प्लेस मिली। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती थी। जिस बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई भी नहीं रहता था। लाइक खंडर जैसे पड़े थे, ना कोई आता ना कोई रहता। डे टाइम में देखने पर इतना कुछ फील नहीं होता था, पर रात होते ही इतना एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता था, इतना अजीब सा माहौल हो जाता था, इतना अजीब सी वियर्ड सी फीलिंग आती थी वहाँ पे रहने में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग आराम से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे ऑफिस से कॉलेज वगैरह सब पास में ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अराउंड 1 साल बाद एक अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हुई, सिर्फ रात को। सबसे वियर्ड चीज़ क्या थी, जब भी हम वॉशरूम जाते थे रात में खासकर, तो पीछे से एक आवाज़ आती थी, खर 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 खर। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई पाइप काट रहा हो, फिर कोई हड्डी काट रहा हो, सच बताऊँ तो। हमारी फैमिली को लगता था कि जैसे कोई पाइप काट रहा हो, जैसे कोई चढ़ रहा हो पाइप पे तो वो काटने की कोशिश कर रहा हो, या फिर बगल वाली बिल्डिंग में कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा हो तो वैसे चढ़ रहा हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पर तब तक मैंने ये आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने बस मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था कि कोई पीछे से आवाज़ आती है खर 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 की। तो मैं बहुत लाइट ले रही थी कि ठीक है। तो एक दिन मैं रात के 2 बजे वॉशरूम गई और मैंने वही सेम आवाज़ सुनी रात के 2 बजे, कर 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 की। और मैं इतनी तेज़ डर गई थी, मैं बिल्कुल पॉज हो गई थी कि ये क्या था, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ भी, और मैं उस टाइम किसी को कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, सब सो रहे थे घर में। तो मैंने क्या करा, मैं चुपचाप से अपने रूम में आई और मैं लेट गई और चादर ओढ़ ली। वो होता था ना पहले बचपन में, डर लगता था कि वो डर लग रहा है तो चादर ओढ़ लो पूरी, कोई भूत नहीं घुसेगा, ऐसा होता था। तो मैं हमेशा यही करती थी, जब मुझे डर लगता था तो मैं पूरी चादर अंदर, एक उंगली भी बाहर निकलनी नहीं चाहिए, तो मैं अंदर हो जाती, बिल्कुल सेफ मुझे फील होता था कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैंने वही चीज़ की, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, पूरी रात। सुबह हुई, मैंने पापा को बताया कि पापा मैंने वही वाली आवाज़ सुनी थी जो आप लोग आपस में बात कर रहे थे। तो पापा ने बोला कि हाँ यार, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, पर आती रहती है, तो टेंशन मत ले। तो मैंने बोला आती रहती है तो मतलब उसका कुछ इलाज तो करो कि आवाज़ आ क्यों रही है, समझ में। फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है अब आती रहती है। पर ये आवाज़ रोज़ आती थी वॉशरूम के पीछे से। फिर मैंने तो रात में वॉशरूम जाना छोड़ दिया था कि मैं कंट्रोल कर लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी वॉशरूम एक बार भी। और मेरी नींद तो गायब ही हो गई थी डर के मारे कि पीछे है कौन, है कौन, है कौन। शुरू में मेरे को लगा कि चलो 4-5 दिन आएगी, 10-11 दिन आएगा। अरे 1 महीना हो गया था ये आवाज़ आते हुए। मैं कह रहे 1 महीना हो गया था। तो हमारी फैमिली भी ओवर थिंक कर रही थी कि आवाज़ आती क्यों है, चोर है, भूत है, या कोई साया है, ये आवाज़ आ क्यों रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो हम लोग नए नए, ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले भी नए, तो हमें ऐसा लगता है कहीं इसी बिल्डिंग में तो कुछ नहीं है जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, क्या पता इसी बिल्डिंग में कोई रहता हो, कुछ करके गया हो इस बिल्डिंग में। तो हम यही सोचते रहते थे। हाँ, पर एक बात थी, हमारे घर में एक पर्सन को अभी तक वो आवाज़ नहीं आई थी। वो थी मेरी बहन कोमल, उसको आवाज़ नहीं आई थी। तो एक दिन वो वॉशरूम गई रात में, और वो जैसे ही उसने एंट्री ली बाथरूम में, तो वो वही आवाज़ आई खर खर की। वो इतनी तेज़ डरी, वो इतनी तेज़ चिल्लाई कि आवाज़ कैसे आ रही है पापा, आवाज़ कैसे आ रही है, ये खर 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 की। तो अब ना सब लोग जग गए, तो पापा ने बोला अब क्या करेंगे, चेक करके आएंगे बगल वाली बिल्डिंग में कैसा हो क्या रहा है, ऐसे आवाज़ आती क्यों है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमारी नींद गायब हो गई थी, डर लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वो लोग चेक करने गए, तो पापा और भैया टॉर्च लेकर गए, और मैं मम्मी कोमल हम घर पे ही थे। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं पापा और भैया जा रहे हैं और वहाँ पे कोई हुआ अंदर और वो मार ना दे, क्योंकि जो भी अब होगा वो आ रही तो काट ही रहा है, तो वो कहीं उसी से हमला ना कर दे। तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। तो पहले तो हमें ये हुआ कि हम नहीं भेजते हैं, पर इतना ज़्यादा वो चीज़ आवाज़ आ रही तो हमने लगा कि अब भेज देना चाहिए हम लोग को। पर ये देखो कि हमने पुलिस वालों को फ़ोन ही नहीं किया। एक तो पता नहीं, अब वो वही ना रात के 2 बज रहे थे, तो हमने सोचा चलो अब चेक कर ही लेते हैं, हम लोग खुद ही देखते हैं कि ऐसा है क्या वहाँ पे। पर उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर पापा ने सोचा कि क्यों ना ग्राउंड फ्लोर वालों से भी पूछे कि उनको आवाज़ आती है कि नहीं आती है। तो पापा गए उनसे पूछने के लिए, उनका गेट खटखटाया तो वो लोग बाहर आए, वो लोग भी सो रहे थे। तो उन्होंने पापा ने उनसे पूछा कि क्या आपको भी आवाज़ आती है क्या, ये खर 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 की। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और रात में ही आती है, दिन में नहीं आती। तो उन्होंने जो आंसर दिया, हम सब शॉक थे। उन्होंने कहा हाँ,
हमें भी आवाज़ आती है। और सबसे मज़ेदार बात, उन्होंने कभी हमसे कहा ही नहीं कि हमें आवाज़ आती है। मतलब ये देख रहे हो, ऊपर वाले भी डरे हुए हैं, नीचे वाले भी डरे हुए हैं। तो जैसे हमारी बिल्डिंग में वेंटिलेशन एरिया था, हमारी बिल्डिंग में विंडो के पीछे वो थी ये खाली एरिया, तो हमें ऐसे देखते तो दिखता था ऊपर से नीचे। तो उनके वहाँ पे क्या था, वॉशरूम के पीछे एक खाली एरिया था, मतलब नीचे तो ज़मीन ही थी, ऐसे वो हम लोग गेट खोल सकते थे क्योंकि बाथरूम में गेट लगा हुआ था। तो पापा ने पूछा कि क्या हम एक बार चेक कर ले कि पीछे आवाज़ क्या आती है, क्या पता वहाँ से दिख जाए, हम ऐसे करके देखें तो वहाँ से दिख जाए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप चेक कर लो। पापा ने बोला कि एक काम करते हैं, धीरे से गेट खोलेंगे कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई आ गया है चेक करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो आवाज़ बंद, क्योंकि उसको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कोई चेक करने आए हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो लोग फिर गेट के बाहर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने टॉर्च जलाई, पूरा ऐसे करके चेक किया कि कोई है तो नहीं, पर वहाँ पे कोई दिखा ही नहीं क्योंकि पूरा खाली पड़ा हुआ था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे और पूरा से आसमान दिख रहा था, तो कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या रहा, गेट बंद करा। जैसे ही गेट बंद करा फिर वही आवाज़। तो वो लोग तो शॉक कि अब है कौन, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और जब मैं गेट खोल रहा हूँ तो उसको पता चल जा रहा है कि कोई है। अब उन्होंने क्या करा, गेट खोल के वो लोग खड़े रहे कि अब देखते हैं अब आवाज़ आ कहाँ से रही है। बहुत देर वेट किया, बहुत देर वेट किया, फिर आवाज़ आई। अब ये आवाज़ जो खर 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 की थी, ये आवाज़ ऊपर से ही नहीं आ रही थी, अब ये आवाज़ नीचे से आ रही थी। तो वो लोग शॉर्ट के नीचे से आवाज़ क्यों आ रही है। तो नीचे वहाँ पे तो ऐसे ही कुछ पड़ा हुआ था सामान से, गत्ता वत्ता ये फालतू का सामान पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो कार्डबोर्ड था वो देखा कि उन्होंने वो हटाते हैं, कि जैसे ही कार्डबोर्ड हटाया तो सबसे हैरान की बात, वहाँ कोई चोर नहीं था, वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चूहा था जो अपने नाखूनों से कार्डबोर्ड को खरोच रहा था, खुर खुर खुर। तो इतना दिमाग खराब हो गया था उसको देखकर। तो जब तक तो हमें तो पता ही नहीं था, पापा और भैया देख रहे थे। तो वो आवाज़ एक्चुअली ऊपर से क्यों आती थी, क्योंकि वो वेंटिलेशन एरिया था तो वो आवाज़ गूंजती थी, तो उसके वो खर 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 की आवाज़ ऊपर से आती थी। तो पापा तो तो पापा जैसे ही बाहर आए वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे। तो पापा ने हमको बाहर आके बताया कि अरे हम इतने दिनों से जो डर रहे थे वो एक चूहा था छोटा सा। तो क्योंकि फिर उन्होंने कार्डबोर्ड दिखाया कि ये देखो नाखूनों के निशान, की खर 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 करता था, अब आवाज़ नहीं आएगी। मतलब देख रहे हो, खुदा पहाड़ निकली चुईया। तो अब बताओ, एक चूहे ने हमारे नाक में दम कर रखा। तो उस दिन के बाद से हम लोग इतना हंसते हैं ना वो वाला इंसिडेंट सोच सोच के। पर उसके बाद ना नींद बहुत अच्छी थी जब हमें पता चल गया था कि चूहा था। लेकिन सच बताऊँ, उस टाइम का डर भी ना आज भी सोच कर डर लगता है, सच बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा इंसिडेंट अच्छा लगा तो मैं अपने और इंसिडेंट बताऊंगी आपको। चलो बाय।